चलो। दिव्य भव्य महाकुंभ में देश की प्रथम नागरिक ने सनातन आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति के प्रयागराज आगमन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। प्रयागराज में सोमवार को 8 घंटे से अधिक महाकुंभ के संगम क्षेत्र में रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। त्रिवेणी संगम में राष्ट्रपति ने परिवार सहित किया पावन स्नान। महाकुंभ में महामहिम ने भी लगाए आस्था की डुबकी, एकता और सामाजिक समरसता का दिया संदेश। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ किया त्रिवेणी संगम में पावन स्नान। पावन डुबकी के बीच महामहिम ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य, की मां गंगा, यमुना और सरस्वती की आराधना। संगम स्नान के बाद तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में राष्ट्रपति ने विधिवत की पूजा अर्चना। संगम के जल में अर्पित किया अक्षत, नैवेद्य, पुष्प और फल, आरती भी उतारी। लेटे हुए बड़े हनुमान जी का किया दर्शन, देशवासियों की सुख समृद्धि की किया कामना। अक्षयवट का दर्शन पूजन कर सनातन आस्था को दिया मजबूत आधार। डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अवलोकन। महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरा पर सोमवार को देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कदम रखा और इसकी भव्यता व दिव्यता की साक्षी बनी। वे 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रही और इस दौरान संगम स्नान के साथ ही यहां अक्षयवट और लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े मानव समागम महाकुंभ में उमड़ रही आस्था और श्रद्धा के महासागर में सोमवार को महामहिम का भी आगमन हुआ। भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पूरी आस्था के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। पावन डुबकी लगाने से पहले राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम में पुष्प और नारियल अर्पित किया और भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम किया। उन्होंने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की आराधना करते हुए एक के बाद एक कई बार पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और श्लोकों के बीच उन्होंने संगम स्थल पर पूजा अर्चना की और संगम की आरती भी उतारी। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।
संगम में लगाए आस्था की डुबकी, फिर विधिवत किया पूजन अर्चन। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुबह संगम नोस पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने से पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सपरिवार विधिवत पूजा अर्चना की। संगम में उतरने से पहले राष्ट्रपति ने सबसे पहले पूर्ण आस्था के साथ जल को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और फिर पवित्र जल में फूल माला और नारियल अर्पित कर समस्त राष्ट्र की समृद्धि और शांति की मनोकामना की। इसके बाद उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की और अर्घ्य देकर प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ संगम में एक के बाद एक कई डुबकियां लगाईं। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में राष्ट्रपति आस्था की डुबकी लगाकर सनातन आस्था को मजबूत आधार दिया। स्नान के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन भी किया। राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच संगम त्रिवेणी का दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल और लाल चुनरी अर्पित की। इसके बाद उन्होंने संगम स्थल पर तीनों पावन नदियों की आरती भी उतारी। वहां मौजूद तीर्थ पुरोहित ने उन्हें कलावा बांधकर अभिनंदन किया। देश की प्रथम नागरिक का संगम में पावन डुबकी लगाने का यह एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। बता दें कि इससे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में पावन स्नान किया था। प्रयागराज पहुंचने पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोमवार सुबह प्रयागराज पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। यहां से राष्ट्रपति अरल घाट पहुंची, जहां से क्रूज पर सवार होकर वह त्रिवेणी संगम पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति ने देख पर खड़े होकर नौक विहार का आनंद भी लिया और अपने हाथों से पक्षियों को दाना खिलाया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें महाकुंभ के आयोजन और इससे जुड़ी अनेक व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। देशवासियों की सुख समृद्धि की किया कामना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके उपरांत धार्मिक आस्था को और अधिक मजबूती देने के लिए अक्षयवट का दर्शन पूजन किया। सनातन संस्कृति में अक्षयवट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी महत्ता पुराणों में भी वर्णित है। इसके अलावा वे बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन किया और पूजा अर्चना कर देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करी। डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का किया अवलोकन। आधुनिक भारत और डिजिटल युग के साथ धार्मिक आयोजनों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल को राष्ट्रपति समर्थन दिया। वे डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं को इस अद्भुत आयोजन को और अधिक निकटता से अनुभव करने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति शाम 5:45 बजे प्रयागराज से वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति का ये दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक बना, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण हुआ। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर ताज़ा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।